स्टूडेंट्स, वेलकम टू विराज क्लासेस। जैसा कि आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, और मैंने आपको बता दिया है वहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं और पार्टनर्स लोन अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो अब हमारा नंबर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो मैंने बताया था वहाँ पे 4 अकाउंट आपको बनाने होते हैं। पहला रियलाइजेशन अकाउंट होता है, उसके बाद में पार्टनर्स लोन अकाउंट होता है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है और फिर बैंक और कैश अकाउंट होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। तो सिंपल सा फॉर्मेट है, जैसा आपने पहले बनाया हुआ है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेम टू सेम वैसा ही फॉर्मेट है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई आइटम आपसे मिस ना हो जाए। इस वजह से मैं आपको अलग से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बताने वाला हूँ डिसोल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर, ताकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय आपको सारी चीज़ें माइंड में रहें। आपने अगर जनरल एंट्रीज याद किए ढंग से, अभी तक आपने अगर स्टडी किए, तो अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। इसलिए मैंने इसको अलग से बताया था कि आप ये चेक कर सको कि हाँ, मेरे को ये पता है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से आइटम आएगी डिसोल्यूशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है हम फॉर्मेट बना लेते हैं, उसमें जो भी अकाउंट आपको बनाना होता है उसका नाम हम डाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमने लिख लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे देखिए आप, हेडिंग हमारा हो गया है यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने लिख दिया है। फिर ये डेबिट साइड हो जाती है हमारी, क्रेडिट साइड हो जाती है। सबसे पहले पार्टिकुलर्स आ जाएगा आपका, फिर जितने भी आपके पार्टनर्स होंगे उतने अमाउंट के कॉलम हो जाएंगे। तो हमने एज्यूम किया है कि हमारे यहाँ पे 2 पार्टनर हैं, इसलिए अमाउंट के हमने 2 कॉलम यहाँ पे बना लिए हैं। इसी तरीके से आपका क्रेडिट साइड में हो जाएगा पार्टिकुलर्स, और अमाउंट के 2 कॉलम हो जाएंगे पार्टनर एक्स के लिए और पार्टनर वाई के लिए। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो सिंपल सा एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कॉन्सेप्ट है कि पार्टनर को अगर कोई भी फ़ायदा होता है किसी भी टाइप से, तो वो उसके क्रेडिट में आता है, और जो पार्टनर होता है उसका कोई भी एक्सपेंस या पेमेंट होता है या फिर उसको लॉस होता है तो वो उसके डेबिट साइड में आता है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान में, जो कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ आपको, तो इसको बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली है। बस आपको ध्यान में रखना है कि चैप्टर में क्या क्या चीज़ें होती है, बस वो अगर आपके माइंड में रहेगी तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कैपिटल होता है वो आपका क्रेडिट बैलेंस होता है उसका। अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे आपका फेवरेबल बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस यानी लाइबिलिटी साइड में अगर आपका कैपिटल गिवन है, क्रेडिट बैलेंस है, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका बाय बैलेंस BD। उसके बाद में देखिए आप, अगर आपका एसेट साइड में कैपिटल दिया हुआ है तो वो आपका डेबिट बैलेंस है, तो आप वहाँ पे लिख दोगे टू बैलेंस BD। अगर आपका लाइबिलिटी साइड में है तब तो आपका बाय बैलेंस BD आ जाएगा इस साइड में, और अगर आपका बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिया हुआ है तो टू बैलेंस BD आ जाएगा, जो कि डेबिट बैलेंस है। और जो भी अमाउंट होगा वो आप अमाउंट के कॉलम में डाल दोगे। इसी तरीके से अगर क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, क्रेडिट बैलेंस है तो। उसके बाद में देखिए, हमने जब जनरल एंट्री पढ़ी थी तो वहाँ पे देखा था कि जो फंड्स वगैरह होते हैं, रिजर्व वगैरह अगर बैलेंस शीट में गिवन होते हैं तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे डिसोल्यूशन में, तो वो पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में भी आपको शो करना है। तो वो जो रिजर्व है, वो जो फंड है, वो पार्टनर्स में आप डिवाइड हो जाएंगे, उनसे उनका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट साइड में हम दिखा देंगे, तो वो आ जाएगा आपके बाय जनरल रिजर्व होगा तो जनरल रिजर्व आ जाएगा। कोई रिजर्व फंड के नाम से तो रिजर्व फंड आ जाएगा। अगर कॉन्टिजेंट रिजर्व है तो वो आ जाएगा। कोई प्रॉफिट एंड लॉस है, यानी कि प्रॉफिट आपको गिवन है, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व आपको दिया हुआ है, तो वो जो पार्टनर हैं उनके बीच में वो डिवाइड हो जाएगा, जो भी उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में देखिए क्रेडिट साइड में आगे आपका, तो हमने देखा था एक कॉन्सेप्ट कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब रियलाइजेशन वहाँ पे हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, तो पार्टनर क्या करता है, लाइबिलिटी ले लेता है कि हाँ ये लाइबिलिटी आप मेरे को दे दीजिए, मैं इसका पेमेंट कर दूंगा। या फिर रियलाइजेशन के एक्सपेंस होते हैं उनको पार्टनर ले लेते हैं। तो हमने वहाँ पे जनरल एंट्री सीखी थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय रियलाइजेशन आपको करना पड़ेगा। तो देखिए आप, नेक्स्ट है आपका बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट में आपने क्या किया है, यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने बताया कि किस वजह से हम यहाँ पे बाय रियलाइजेशन कर रहे हैं, लाइबिलिटीज टेकन ओवर। तो कोई लाइबिलिटी है वो पार्टनर ले लेता है, जो आपके बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है वो लाइबिलिटी अगर पार्टनर ले लेता है तब भी इधर ही आएगा बाय रियलाइजेशन। इसी तरीके से
अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है उसको अगर पार्टनर ले लेता है तब भी आपका बाय रियलाइजेशन ही आपको लिखना है। उसके बाद में अगर रियलाइजेशन के एक्सपेंस अगर पार्टनर पे कर देता है, जो कि मैंने आपको अच्छी तरह बताया था रियलाइजेशन एक्सपेंस वाले चैप्टर टॉपिक के अंदर, तो वो आपके एक्सपेंसेज पेड बाय पार्टनर है, तब भी क्या आ जाएगा आपके बाय रियलाइजेशन। तो ये लाइबिलिटी भी पार्टनर ने ली है और रियलाइजेशन के एक्सपेंस भी पार्टनर ने पे किए, इसलिए हमने बाय रियलाइजेशन लिखा है यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में। उसके बाद में आगे देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंस वाले टॉपिक में मैंने आपको एक एंट्री बताई थी कि जो पार्टनर होता है उसको जो रियलाइजेशन यानी डिसोल्यूशन के एक्सपेंस के लिए कुछ कमीशन दिया जाता है, तो वहाँ पे हमने एंट्री की थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वो भी अगर आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आप क्या कर लोगे, वहाँ पे वही बाय रियलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था पार्टनर कैपिटल अकाउंट वहाँ पे क्रेडिट हुआ था उस जनरल एंट्री के अंदर। तो यहाँ पे देखिए कमीशन रिसीव्ड, जिस भी पार्टनर को वो कमीशन मिला था उसके अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा वहाँ पे क्रेडिट साइड में। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट फिर है आपका रियलाइजेशन बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमने यहाँ पे बनाया है, इस अकाउंट से पहले रियलाइजेशन बनाया, तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप डेबिट और क्रेडिट का टोटल करोगे, तो वहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो उसको आप पार्टनर्स में डिवाइड करोगे, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी उस अकाउंट में क्रेडिट्स टोटल इज मोर देन डेबिट, इट मीन्स प्रॉफिट, इट विल बी डिवाइडेड इनटू पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड इट विल ट्रांसफर इनटू पार्टनर्स कैपिटल ऑल्सो। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, जो रियलाइजेशन है उसमें पार्टनर्स को, जिस पार्टनर को जितना प्रॉफिट मिला है उसके अमाउंट के कॉलम में आप यहाँ पे लिख दोगे। उसके बाद में आगे देखिए आप, लास्ट वाला मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये बैलेंसिंग फिगर होता है। उससे पहले हम बात करेंगे डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में आ जाइए आप। तो डेबिट साइड में देखिए आप सबसे पहले टू बैलेंस बीडीए। तो मैंने बताया था आपका कि जो पार्टनर है उनका जो कैपिटल है, अगर वो जो आपकी बैलेंस शीट है उसके एसेट साइड में दिए हुआ है, इसका मतलब उनका डेबिट बैलेंस है, तो आप यहाँ पे दिखाओगे टू बैलेंस बीडी, जो कि डेबिट बैलेंस अमाउंट में अमाउंट आ जाएगा। जरूरी नहीं दोनों पार्टनर का हो सकता है, किसी एक पार्टनर का डेबिट हो और किसी पार्टनर का क्रेडिट हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आगे देखिए आप कि दो तरीके के मैंने लोन बताए थे आपको, कि फर्म पार्टनर से लोन लेता है और कभी कभी क्या होता है कि जो पार्टनर होता है वो फर्म से लोन लेता है। तो ये वाला जो लोन है वो पार्टनर ने फर्म से लिया हुआ है, यानी कि जो आपकी बैलेंस शीट होगी उसमें एसेट साइड में आपको अगर कोई लोन मिलता है, इसका मतलब ये है कि वो फर्म ने पार्टनर को लोन दिया था। तो यहाँ पे देखिए अगर दोनों में से किसी पार्टनर ने लोन लिया हुआ है फर्म से, तो वो जो लोन है वो भी आपके डेबिट साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो लोन है उसका पेमेंट पार्टनर को करना पड़ेगा। यहाँ पे फर्म आप बंद कर रहे हो तो पार्टनर ने जो लोन लिया हुआ है वो फर्म को वापस पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम उसके डेबिट साइड में दिखा देंगे। तो डेबिट में दिखाने का यही मतलब है कि उतना अमाउंट उसके कैपिटल में से क्या होगा, कम हो जाएगा, वो डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आगे देखिए आप टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने देखा था कि अगर बैलेंस शीट में कोई प्रॉफिट आपको गिवन है वो आपके बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से आ जाएगा और पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से हो सकता है कि कोई लॉस आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ हो, वो भी क्या होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो वो आपके डेबिट साइड में आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड में। इसी तरीके से हो सकते हैं कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकते हैं आपके, वो भी आपके क्या होगा इसके डेबिट में आ जाएंगे। आपके कोई एक्सपेंस है तो उसको आपको क्या करना है, यानी कि ये आपको मिलेगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और ये भी आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में वहाँ पे मिलेगा। जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ होता है नॉर्मली, तो वही होता है आपको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसका एक एग्जांपल है, तो वो भी पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में आगे देखिए, जैसा यहाँ पे पार्टनर ने लाइबिलिटी ले लिया था, ऐसे ही हो सकता है किसी पार्टनर ने कोई एसेट ले लिया हो फर्म की, तो उसके लिए हमने जनरल एंट्री वहाँ पे पास की थी। जो पार्टनर होता है उसको डेबिट किया था हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो रिलेटेड एसेट है उसको हमने वहाँ पे क्रेडिट किया था। तो यहाँ पे देखिए आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हमने एंट्री करी थी वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेगा, अगर कोई पार्टनर वहाँ पे एसेट ले लेता है तो टू रियलाइजेशन आ जाएगा। तो टू रियलाइजेशन अकाउंट एसेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर। सपोज कीजिए कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है जो बैलेंस शीट में दिया हुआ नहीं है, वो भी अगर पार्टनर ले लेता है तब भी आपको सेम ट्रीटमेंट ही करना है, क्योंकि वो ले तो आपके एसेट ही रहा है ना, इस वजह से यहाँ पे आ जाएगा आपके टू रियलाइजेशन अकाउंट अनरिकॉर्डेड एसेट के लिए भी, और जो रिकॉर्ड में आपके एसेट है उसको पार्टनर लिया है तब भी आपको क्या करना है टू रियलाइजेशन।
उसके बाद में आगे देखिए आप, जैसा कि रियलाइजेशन पे जब प्रॉफिट हुआ था तो हमने किया था बाय रियलाइजेशन, जो कि रियलाइजेशन में डेबिट साइड में आया था आपके। इसी तरीके से हो सकता है कि डेबिट्स टोटल ऑफ रियलाइजेशन इज मोर देन क्रेडिट, इट मीन्स लॉस, सो इट विल बी ट्रांसफर इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन डेबिट साइड और इन रियलाइजेशन इन क्रेडिट साइड। तो रियलाइजेशन के तो क्रेडिट में आएगा वो, और वहाँ से जब आप पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे तो वो आ जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद में देखिए पार्टनर कैपिटल हमने बना लिया है, सारी आइटम यहाँ पे आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे यहाँ पे। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, पहले जब हम बनाते थे पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो बैलेंस करने के लिए हम लिखते थे टू बैलेंस CD या फिर बाय बैलेंस CD भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम बिजनेस वहाँ पे क्लोज कर रहे हैं तो आगे कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, हमारे को कैरी डाउन करने की जरूरत नहीं है, बैलेंस को वहीं पे सब कुछ आपका एंड होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जिस भी पार्टनर को अगर बैलेंस वहाँ पे कम पड़ रहा है, किसी पार्टनर का किसी पार्टनर को देना है, फर्म पार्टनर को देना चाहती है, या फिर जो कोई पार्टनर है वो फर्म को कुछ बैलेंस देगा, तो टू कैश बैंक या फिर बाय कैश बैंक से ये हम एडजस्टमेंट करने वाले हैं। तो किस तरीके से करेंगे वो देखिए आप। सपोज कीजिए डेबिट का टोटल ज़्यादा है और क्रेडिट का टोटल कम है, तो आप यहाँ पे लिखोगे बाय कैश और बैंक अकाउंट। इसका मतलब ये है कि वो जो पार्टनर है वो उतना कैश फर्म में लेके आएगा, यानी जनरल एंट्री हो जाएगी आपके कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब ये है कि उतना कैश वो फर्म के अंदर लेके आ रहा है, उसको फर्म को उतना पैसा देना है। इसी तरीके से सपोज कीजिए अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है और डेबिट का टोटल कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट। इसका मतलब ये है कि जो फर्म है उसमें पार्टनर का एक्सेस कैश बचा हुआ है, तो जो फर्म है वो पार्टनर को वापस पे कर देगा वहाँ पे। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो एक्सेस कैश वहाँ पे हो जाएगा पार्टनर्स को। वापस से देखिए यहाँ पे अगर बैलेंस रहता है तो वो बाय कैश और बैंक के नाम से होगा, उसका मतलब होगा कि उतना कैश वो फर्म में लेके आएगा पार्टनर। इसी तरीके से अगर आपके बैलेंस रहता है डेबिट साइड पे तो उतना कैश जो फर्म होता है वो पार्टनर को पे कर देता है, जो कि उसका एक्सेस रहता है फर्म के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिसोल्यूशन में जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको बनाना होता है तो उसको किस तरीके से आप बनाते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हो, हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके हमारे को पूछ सकते हो। पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जो कैश अकाउंट है या फिर बैंक अकाउंट है वो किस तरीके से डिसोल्यूशन में बनाया जाता है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल विराज क्लासेस को और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। दोस्तों अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।